हम अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज। गठिया। गठिया की शिकायत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों में जॉइंट में दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इन दर्द के पीछे क्या कारण हो सकता है? इन दर्द के पीछे सबसे बड़ी कारण है आपको गैस। गैस जो है हमारे जितने भी जॉइंट है उस जॉइंट के अंदर जो भी विस्कस लिक्विड है उस लिक्विड को जला दे रहा है, जिसके चलते वहाँ पर चिकनाहट ख़त्म हो जा रहा है और ख़त्म होने के चलते उसमें रिजिडिटी आ जा रही है और रिजिडिटी के कारण जॉइंट में पेन बढ़ जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसको एक गैस के पीछे कारण क्या है? आज के युवा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं उससे भी गैस की स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट फूड के सेवन करने से पेट की जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपको गैस की समस्या बढ़ जाता है। ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाने से भी पेट में गैस की समस्या बढ़ जाता है। फिजिकल एक्टिविटी कम करने से भी गैस की समस्या बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम करने से पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब रहता है और डिस्टर्ब रहने के चलते आपको पेट में गैस की शिकायत होती है। और वह यही गैस की शिकायत जो है बहुत युवा वर्ग को भी, जिसका उम्र 40 साल हो रहा है, 30-35 साल हो रहा है, उसको भी जॉइंट पेन की शिकायत बढ़ते जा रहा है। इन सब को कारणों को कैसे कम किया जाए, इसके क्या सजेशन दिया जा सकता है, इसका क्या इलाज हो सकता है? फर्स्ट हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि गैस को कम किया जाए। गैस को कम करने का एक ही तरीका है कि पाचन क्रिया को सही किया जाए। पाचन क्रिया को कैसे सही किया जाएगा? पाचन क्रिया को सही करने के लिए सबसे जरूरी है फास्ट फूड को कम किया जाए, क्योंकि नया जनरेशन जो आ रहा है वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है। फास्ट फूड से हम लोग बचने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, सुबह सुबह जगने के बाद गुनगुना पानी का हम लोग प्रयोग करें ताकि शौच फ्रेश हो। फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। सुबह सुबह टहलना हो, मतलब ऑफिस में काम करें तो उसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी हो। ऐसा नहीं खाली चेयर पर बैठ के काम कर रहे हैं। यदि चेयर पर बैठ के काम करना है तो आप घर पे आइए तो थोड़ा सा शाम को, सुबह में जब भी टाइम मिले थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए ताकि आपको पाचन क्रिया सही रहे। तो इसको हम लोग गठिया को किस तरह से ट्रीट करेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। पहले हम पाचन क्रिया को सही करेंगे। पाचन क्रिया को सही करने के लिए मेथी सबसे बढ़िया चीज़ है। यदि सुबह सुबह हम मेथी को रात में भिगो देते हैं और सुबह सुबह यदि मेथी का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, पाचन क्रिया बहुत सही रहता है। पाचन क्रिया सही रहेगा तो आपको गैस नहीं बनेगा। गैस नहीं बनेगा तो आपको गठिया की शिकायत भी आने की संभावना बहुत कम रहेगी। गठिया औरतों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। औरतों में गठिया बहुत तेजी से बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि औरतों में जो गठिया का शिकायत आने के पीछे कारण है कि औरतों में कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उस टाइम बच्चा क्या करता है कि माँ का जो कैल्शियम होता है उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के कारण माँ में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और बहुत सी महिलाएं उस पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसके चलते होता क्या है कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी रह जाता है। और वहीं कैल्शियम लास्ट में जब उम्र 40 साल के ऊपर चला जाता है तो वो जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण उनको शिकायत, कमर दर्द की शिकायत, ज्वाइंट पेन की शिकायत बढ़ जाती है। ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। इसको भी खासकर महिलाएं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम डिलीवरी के बाद कैल्शियम का अवश्य सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में इनका कमी न हो। यदि इनका कमी रहेगा तो भविष्य में जाकर आपको ज्वाइंट पेन की शिकायत बढ़ जाएगा। हम अगला बात करेंगे कि हम इसे कैसे ट्रीट करें, कैसे इन सब चीज़ों को कमी करें।
पहले मैंने पाचन क्रिया के बारे में बात किया कि मेथी का प्रयोग कीजिए। दूसरी चीज, खाना खाने के बाद यदि घर में सौंफ है, सौंफ का सेवन करने से होता क्या है, वो भी पाचन क्रिया को सही करता है। वो भी पाचन क्रिया को क्या करता है, सही करता है। दूसरी चीज, अब गिलों का रस, गिलों का रस यदि आपके मौजूद हो जाता है, तो आप गिलों का रस यदि पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके रोज, तो उससे भी क्या होता है, कहीं भी गठिया की शिकायत हो, आपकी सूजन हो, उसको भी क्या करता है, वो कम कर देता है। गठिया वाले व्यक्ति को अधिक तेल और मिर्च वाला सामान को नहीं खाना चाहिए। ये दोनों चीज़ क्या करता है, आपको पाचन को डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते आपको गैस बनेगा और आपको गठिया की शिकायत और बढ़ेगा। ऐसे लोगों को खाना खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरा साग सब्जी, मतलब ऐसे चीज़ खाए जाए जो जल्द से जल्द पाचन हो जाए और आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं आए। यानी ऐसे चीज, हरा साग सब्जी हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, यानी ऐसे चीज़ से क्या होता है कि बहुत इसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, इसकी पाचन भी बहुत अच्छा से हो जाता है और ये पाचन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज, आपको ऐसे लोगों को लहसुन लहसुन की यदि एक कली हो तो प्रतिदिन लहसुन की एक कली का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो ज्वाइंट पेन होता है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फायदा मिलता है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि जिसको भी गठिया की शिकायत है उसको विटामिन डी का अवश्य सेवन करना चाहिए। विटामिन डी का ऐसे लोगों को सेवन अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स का मैं इसलिए सेवन के लिए बोल रहा हूँ कि विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या करता है, इस शरीर की जो पाचन क्रिया है होता है, जो लीवर में जो पाचन क्रिया का काम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और उसको फंक्शनिंग सही करता है। इसलिए विटामिन डी के साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स को भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको लेने से क्या होगा कि आपकी जो ज्वाइंट पेन होता है, पाचन उसमें ज्वाइंट पेन होता है, उसमें कमी लाएगा, क्योंकि आपको गैस नहीं बनने, पाचन क्रिया सही होगा, गैस नहीं बनने देगा। और विटामिन डी क्या करता है, आपकी हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है, जिसके चलते आपको पेन इस टाइप के होने का संभावना बहुत कम रहता है। यदि आपकी वजन बहुत ज़्यादा है तो वजन घटाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वजन रहने से क्या होता है कि ज्वाइंट पर दर्द आने की संभावना रहती है। यदि किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो उस वजन को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाता है, किसी का भी हो, कोई भी हो, जिसको गठिया हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को प्रोटीनस चीज, मतलब जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उसको कम कर देना चाहिए। क्योंकि 40 साल के बाद आदमी को प्रोटीन की खास जरूरत नहीं होती है। यदि आप ज़्यादा प्रोटीन के सेवन करेंगे, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगा तो भी गठिया का रूप धारण करेगा। क्योंकि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, वो ज्वाइंट में जाकर डिपॉजिट होता है, और ज्वाइंट में जाकर डिपॉजिट होगा तो उस ज्वाइंट को चलने नहीं देगा। किसी भी ज्वाइंट में जाकर डिपॉजिट होगा तो उस ज्वाइंट को चलने नहीं देगा, जिसके कारण आपको हमेशा ज्वाइंट पेन की शिकायत आएगी। इसलिए जिसका भी उम्र 40 साल से ऊपर चला जाता है, ऐसे लोगों को प्रोटीन से, जैसे मीट हुआ, नहीं सेवन करना चाहिए। ज़्यादा आपको फैटी चीज़ें सेवन नहीं करके, जितने भी फैटी चीज़ उसमें प्रोटीन होता है, जैसे छेना हो गया, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को इस टाइप का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा नशा की चीज़ करते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों में होता क्या है कि जो भी ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट में जाकर वो क्या करता है कि ज्वाइंट के अंदर जो विस्कस लिक्विड होता है उसको भी नष्ट कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। और ऐसे लोगों को ज्वाइंट पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा आता है। और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बनता है। शरीर में क्या होता है, ऐसे चीज़ ज़्यादा बनता, विषैला चीज़ बनता है जो शरीर के लिए हानि करता है। ऐसे जिसको भी ऐसे ज्वाइंट पेन की शिकायत हो, ऐसे लोगों को सिगरेट और नशा पदार्थ को सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप सेवन से बचेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ताजी हवा में सुबह सुबह, प्रतिदिन ताजी हवा में घूमना चाहिए। ऐसे लोगों को सुबह सुबह ताजी हवा में घूमने से क्या होता है कि आपको फायदा मिलता है। दूसरी चीज, जिस जॉइंट पर आपको पेन हो रहा है, ऐसे जगहों पर आपको एक चीज, जो जिसमें ठंड का मौसम है, तो गर्म कपड़ा, पानी भिगोकर, गर्म पानी करके उसमें कपड़ा डाल दीजिए। उस कपड़ा को, जब उस कपड़ा को क्या कीजिए, कुछ ज्वाइंट पर बांधिए।
ऐसे क्या होगा कि जो गर्म पानी रहेगा और उस कपड़ा में आ जाएगा वो, और ज्वाइंट में बांधने से उस एरिया में गर्मी आएगी, और उस इस एरिया में गर्मी आने से क्या होगा, वो वहाँ का जो ब्लड होगा उसका सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और सर्कुलेशन को, ब्लड के सर्कुलेशन जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ ज्वाइंट पेन की शिकायत भी कम आने की डर आएगा, कम उसमें कमी आएगा। ऐसे लोगों को, जैसे जिसको ये सब शिकायत है, ऐसे लोगों को चाय का सेवन कम करना चाहिए। मान लीजिए एक बार चाय हो गया है, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। आंवला के भी पानी मिल जाए, आंवला का पानी मिलता है बाजार में, अरे ऐसे लोगों को आंवला का पानी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। आंवला का पानी क्या करता है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा देता है, मतलब शरीर में जो होता है, जो भी अवशिष्ट विटामिन, आंवला में क्या होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी से क्या होता है, आपको शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से क्या होता है, शरीर में जितने भी विकार होते हैं उस विकार को दूर कर देता है। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बीमारियों के कारण में विकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। शरीर में जितना ही ज़्यादा आपका विकार होगा उतना ही आपको बीमारी होगी, और शरीर में जितना ही ज़्यादा विकार कम होगा उतना ही आपकी बीमारी कम होगी। इसलिए आंवला के जो पानी होता है वो विकार, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी का होता है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता होता है, और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या करती है कि शरीर में जितने भी अविकार, जो शरीर के हमारे लिए आवश्यकता का चीज़ नहीं है, उसको दूर कर देती है। तो इसलिए विटामिन सी आंवला का सेवन कीजिए, चाहे आंवला का पानी मिलता है, आंवला का जूस मिलता है, उसका सेवन कीजिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। थैंक यू।